आने वाले सेशन में इसको पेश किया जाए। जय हिंद। सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज सदन में हम मौजूद हैं और जो लोग आज इस बिल को पास कर रहे हैं, बिल लेकर के आए, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि राजस्थान की जनता राज्य का लक्ष्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों और उनमें साम्य के संरक्षण और उनकी पूर्ति करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की विस्तारित परिभाषा के अनुरूप स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने का उपबंध करना और राजस्थान राज्य के समस्त निवासियों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या की मांग करने, उस तक पहुंच या उसे प्राप्त करने में स्वयं की ओर से व्यय में उत्तरोत्तर कमी करने के साथ स्वास्थ्य परिचर्या तक निःशुल्क पहुंच और उसमें समानता का उपबंध करना भी है। सभापति महोदय, भारत के संविधान ने जिस तरीके से लोगों को जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, उसी तरीके से सन 2005 में काम का अधिकार मिला और मनरेगा कानून देश में बना। सभापति महोदय, उस कानून के बाद देश की जनता जिसके दोनों हाथ में काम नहीं था, लोगों को 100 दिन का काम मांगने की गांव में गारंटी मिली थी, उसका बहुत बड़ा ढांचा देश में खड़ा हुआ। आज पंचायती राज बहुत मजबूती महसूस कर रहा है मनरेगा आने के बाद। सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन, जब शिक्षा का अधिकार कानून बना, उस कानून के बाद आप देखोगे स्कूलों की स्थितियां बदली। समग्र शिक्षा विभाग डीपीपी से लेकर के आज तक तमाम विभागों ने स्कूलों में ढांचागत निर्माण पैदा करा है। उसी तरीके से मैं समझता हूं ये सिर्फ और सिर्फ विधेयक नहीं है, ये राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए कानून आया है, जो अपनी प्राथमिक सीढ़ी के रूप में आज राजस्थान की विधानसभा में आया। राजस्थान की विधानसभा से हम उम्मीद करते हैं ये पास होने के बाद राजस्थान प्रदेश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य की न सिर्फ कामना करेगा, बल्कि उस स्वास्थ्य को लागू करने का काम करेगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस स्वास्थ्य की इस कामना को लागू करने के लिए आपको बहुत बड़ी टीम की जरूरत होगी। आपको ऐसे नौजवान पढ़े लिखे, जो आपके नर्सिंग किए हुए बच्चे, नर्सिंग की हुई बच्चियां हॉस्पिटल के गेट पर मिलनी चाहिए, जो ये बताएं कि फलानी बीमारी का डॉक्टर उस केबिन में बैठता है। ये इशारा वहां तक पहुंचाना, मरीज तक सुविधा करने का काम आपके वहां नौजवान स्टाफ करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से, आज 28,000 CHA जो आपने लिए थे उस समय जब कोरोना थी, संकट थी, लोग तिल तिल करके मर रहे थे, उस समय जब लोगों को आपने इनवाइट करा, आज स्वास्थ्य के अधिकार के इस कानून के तहत उन बच्चों को वापस इनवाइट करिए और लगाइए इस सेवा में कि आपके इस कानून को मजबूती से हर जनता तक स्वास्थ्य पहुंचाने का काम करें। आपके यहाँ उन बच्चों को याद करिए जिन्होंने कोरोना में रात दिन लोगों की जांच के लिए कंप्यूटर पर बैठ करके सुनिश्चित करवाते थे और जांचें आपकी जिला अस्पताल में, और वहां तो जांचें बहुत लेट आई, उससे सबसे पहले आपकी और हमारी जांचें पुणे में गई थी। वो कागज तैयार करने वाले उन बच्चों की तरफ देखिए आप। मैं कहना चाहता हूं उस लैब असिस्टेंट से पूछिए जिसने जीवन के संकट को डालते हुए, लोगों ने 2-2, 3-3 मास्क लगाए रखे थे उस समय, 2-2, 3-3 मास्क मैंने देखा लोगों को। खौफ था एक ऐसा, उसमें लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन लोग आपके थे, जो आज भी बाट जोड़ रहे हैं कि हमारी पूरी बात सुने, कोई हमारी भर्ती पूरी। मैं सिर्फ मांग नहीं उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कानून तभी मजबूत होगा जब हम लोगों को साथ जोड़ेंगे, हम हॉस्पिटल स्टाफ को मजबूत करेंगे। आज NHM का क्या हाल है? आपने जो हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए दिए, उन हॉस्पिटलों की बिल्डिंगें तीसरे साल में दरार दी जाती है। ये NHM का हाल है। NHM के एक्शन और जयन आपके पूछते नहीं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने आपने बजट पारित करे हुए, आपने घोषणा करे हुए 6-8 महीने हो गए दूसरा बजट आने को है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। इसलिए ये कानून जोरदार लाए हैं, इसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जिस तरीके की टीम की हमें जरूरत है, उस टीम को मजबूती से आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूंगा कि जो स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें जो प्रावधान करें हैं,
और प्रावधान में न तो राज्य के प्राधिकरण में जनप्रतिनिधि हैं और न जिले के प्राधिकरण में। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करना चाहूंगा। जब कोरोना आई, एक एक विधायक सब विधायकों को बार बार बात करके पूछते थे आपको क्या मदद करनी है, और एक एक विधायक हर हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी में और अपने जिला अस्पतालों में भाग दौड़ करके जनता को बचाने का काम करते थे। आज वजन है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी पर उस विधायक के सामने। जब भी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है, लोग सवाल विधायक से करते हैं, लेकिन इस बिल में नाम नहीं। आप किस तरीके से सिर्फ कलेक्टर पर छोड़ देंगे? कलेक्टर 4 महीने 6 महीने जिला समझे, उससे पहले कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया। जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए, उसकी लायबिलिटी है, उसकी मार्किंग होती है बाकायदा कि आपने 5 साल स्वास्थ्य में कहा क्या काम करा, शिक्षा में क्या काम करा। इसलिए हमारा मानना है कि आप जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल करें। सभापति महोदय, हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों का भी गौर करें जो बच्चे यूक्रेन गए थे एमबीबीएस करने के लिए, लेकिन यूक्रेन में युद्ध की वजह से वो। सभापति महोदय, इसी प्रकार वर्ष 2013 में जेएनएम के 15,773 पदों है, एनएम के 12,773 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, मगर जेएनएम के कुल विज्ञप्ति पदों में से केवल 11,259 अभ्यर्थियों को ही नियमित दी गई और 4,005 5,559 पदों पर ही भरे गए और 6,719 पदों की कटौती कर दी गई। सभापति महोदय, मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश में कोविड सहायकों की तुरंत स्थायी किया जाए। इसके अलावा जेएनएम एनएम भर्ती 2013 में कटौती किए गए हजारों पदों पर जेएनएम और एनएम को शीघ्र नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। जेपी चंदेलिया। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत बिलारी। मैं आपसे कहूंगा कि भोली भाली जनता को समाचार पत्र पढ़ती है जनता। कल सुबह ये पढ़ लेगी कि टीवी चैनलों के माध्यम से सुन लेगी कि हमको राइट टू हेल्थ मिल गया, लेकिन राइट टू हेल्थ के लिए ना हमारे पास 28,000 सीएचए जो आपने हटाए थे अभी तक वो भी नहीं लगे हैं। कितने डॉक्टरों की कमी है, कितनी नर्सिंग स्टाफ की कमी है, कितने एएनएम की कमी है, कितनी जीएनएम की कमी है, कितने कंपाउंडर की कमी है, कितनी 4th क्लास की कमी है। एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में 14 बेड की चदरें तक नहीं बदली जाती और हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। मंत्री महोदय,